गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसका हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे रेंचेस। तो हमने इसका बाकी सब चैप्टर कर लिया था, सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल रहता था। तो हम रेंचेस की डेफिनेशन एक बार अगेन देख लेते हैं। अगर हम एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर लें एक सिंगल फोर्स आर में और एक कपल ऑफ मोमेंट के में, whose axis coincide with the direction of acting force, तो जो ये इसकी डायरेक्शन जो एक्सिस होती है जहां पर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं उसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, और उस पेयर को क्या बोलते थे? रेंचेस बोलते थे। तो आपके पास सिर्फ इसका थर्ड एग्जांपल रहता है, रेंचेस ऑफ द सेम पिच। रेंचेस हैं, पिच उनकी सेम है, एक्ट कर रही हैं along the edges of a regular tetrahedron ABCD of a side A. If the intensities of the wrenches along AB, देखो ध्यान से स्टेटमेंट समझना, intensities means forces, wrenches की along AB और DC सेम है, BC और DA सेम है, DB एंड CA सेम है। आपको शो करना है कि जो पिचेस है इक्विवेलेंट रेंचेस की वो ये है, ठीक है। पिच का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंट रिजल्टेंट फोर्स का डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले मैंने टेट्राहाइड्रन कंसीडर करा। देखो अब थोड़ी फिगर समझने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना फिगर को। टेट्राहाइड्रन की 3 साइड्स तो प्लेन के अंदर होती है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और एक साइड प्लेन के बाहर होती है, ठीक है। जैसे क्या हम कह सकते हैं कि जैसे इस टाइप से हम एक फिगर बनाएं, तो अगर हम एक्चुअल टेट्राहाइड्रन देखें तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये अगर इस टाइप से हो जाए तो ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी है, ये सी है। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीनों साइड से प्लेन के अंदर है और ये उसका बाहर वाले जो डी उसके बाहर है। ईच साइड जैसे बना रखी है इसमें भी, ये ऊपर उभरी हुई है, ठीक है जी। 3 है प्लेन में और एक बाहर की साइड है जो डी साइड है। ईच साइड ऑफ टेट्राहाइड्रन इज ए, हर एक साइड कितनी है? टेट्राहाइड्रन की ए ले ली, पिच ले लिया, ईच रेंज की पी लेट कर ली, दे रखी थी उसने। पिच क्या होती है? मूवमेंट इनटू फोर्स। एच बी सी, देखो मान ली यहाँ पर फोर्स कितनी है? पी है, क्योंकि ए डी और बी सी की जो इक्वल राइट, उसने क्या बोला? इफ द इंटेंसिटीज ऑफ रेंचेस इसकी इक्वल है। तो अब रेंच क्या बनता है? रेंच क्या बनता है? फोर्स इनटू में पिच। यहाँ पिच मान ली पी है, स्मॉल पी है, और फोर्स कितनी है? कैपिटल पी। तो रेंच क्या बन जाएगा आपके पास? फोर्स इनटू में जो कपल है, कपल क्या होता है? स्मॉल पी इनटू में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कपल होता है, वो क्या होती है? फोर्स इनटू में पिच। तो ये वाला कपल यहाँ वाला और जो एडी के लोग है वो सेम है। उसके बाद उन्होंने क्या कह रखा है? इंटेंसिटीज ऑफ रेंचेस अलोंग ए बी और डी सी के अबाउट सेम ले रखी है, और किसके अबाउट सेम है? डी बी मतलब एक साइड अंदर वाली और एक बाहर उभरी हुई साइड की सेम दे रखी है। जो रेंच है, एक अंदर वाली रेंच और एक उभरी हुई साइड की रेंच हमें सेम गिवन है। हमें बताना है, शो करना है कि पिचेस जिसके इक्वल है। तो मैं अब इस फिगर को यहाँ से करके आपको समझाती हूँ फिगर आपको, क्योंकि देखो रेगुलर टेट्राहाइड्रन है तो बेस ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ये वाला एंगल ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है जी। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ करी है, मैं आपको इसके साथ साथ ये समझाऊंगी ताकि आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाए। एजेस BC एंड AD ऑफ द टेट्राहाइड्रन राइट एंगल, देखो यहाँ से अब आपको शो हो रहा है कि ये राइट एंगल है। कौन सी साइड? BC AD के 90, ये वाला एंगल 90 है, उसका परपेंडिकुलर है। सेम E और F मिडल पॉइंट्स हैं। E और F किस किस के? E लेना है BC का मिडल पॉइंट, E लेना है मुझे BC का मिडल पॉइंट, F लेना है BC का मिडल पॉइंट, और मुझे F लेना है किसका? AD का मिडल पॉइंट। मिड पॉइंट लेना है, इसको हमने मिला देना है, ये इस टाइप से मिलेगा, ठीक है जी। अब इसको मैंने मिला दिया, सिर्फ इसको थोड़ा सा यहाँ पर करा ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या करा? इसको यहाँ से मिला दिया। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्राहाइड्रन, जो ये वाला एंगल होता है जहाँ पर मिड पॉइंट होता है, ये 90 बनता है, और सेम ये वाला भी एंगल आपका 90 बनता है, ठीक है जी। तो अब मैंने ले ली इन ट्रायंगल AFE।
AFE इस ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, AF का स्क्वायर FE का स्क्वायर प्लस में AE का स्क्वायर। तो ऐसा क्यों करा, हमने ये चीज़ क्यों करी, अभी हम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। तो या फिर हम इससे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल 6 रेंचेस हो गए हैं, 6 रेंच हुए, एक ये इसके इक्वल 2, ये इसके इक्वल 4 और ये इसके इक्वल 6 रेंचेस हुए। तो हम पहले 2 पर काम करेंगे, फिर हम सेम 2 पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 का रिजल्टेंट ऑफ 2 रेंचेस होता है वो भी अगेन एक रेंच बनता है। तो मैंने सबसे पहले रेंच इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेट पी, ये एक रेंच है और ये रेंच है, 2 रेंचेस हैं अलोंग BC एंड DA। इसका रिजल्टेंट ले लिया, इसका रिजल्ट देखो ये होता है कि अगर R1 और R2 ये 2 रेंचेस हैं हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, देन जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में 2R1 R2 कोस थीटा। और कपल का क्या फॉर्मूला होता है, जो आपका रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, R1 K1 R2 K2 प्लस में K1 R2 प्लस में K2 R1 कोस थीटा प्लस में AR1 AR2 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वेयर A इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 रेंचेस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने कौन कौन से रेंच लिए, मैंने एक रेंच लिया ये वाली लाइन का और एक रेंच लिया ये लाइन का। मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस रिजल्ट के लिए। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये लाइन, जैसे मैंने इसमें करा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा EF, मुझे EF निकालना था इसलिए मैंने सारी कंस्ट्रक्शन करी है। तो अब यहाँ ये 3/2 कैसे इन्होंने लिखा हुआ है, आप इन ट्रायंगल देख सकते हो, इन ट्रायंगल AEB में AE बाई AB साइन 60, AE की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ठीक है जी, तो डायरेक्ट, और AF क्या होगा, AF हाफ है AD का, ये A है, ये कितना हो जाएगा A/2, ये निकालना है। तो यहाँ से आपके पास EF की वैल्यू आ जाएगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास। ठीक है जी, अभी इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे R1, जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूलेस बताए हैं, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P स्क्वायर क्या है, R1 स्क्वायर, मतलब पहली फोर्सेस का रिजल्टेंट भी मैंने P माना, दूसरी का भी P है यहाँ पर, 2R1 R2 कोस थीटा, थीटा मतलब जो एंगल दो उनके बीच का बना हुआ है, यहाँ π/2 बना हुआ है। तो R1 वही P R K1, पिच पहली कितनी है, कपल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, और उनके बीच का एंगल। तो इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से आपका ये आ जाएगा K1 कपल। तो सिमिलरली ये किसका आया, पहले के लिए आया, फिर सिमिलरली हम रिजल्ट किसके लिए करेंगे, सेकेंड रेंज क्या होएगा, Q इंटू पी क्यू, Q इंटू पी क्यू इसके। तो आप इससे रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये K1 आया, ठीक है जी, K1 आया आपके पास ये, और R1 आ रहा था, दूसरा क्या आएगा R2 K2, तीसरा आएगा R3। अभी मैंने पढ़ा रिजल्टेंट ऑफ 2 रेंचेस इज अगेन अ रेंचेस, तो यहाँ कितने रेंच आ गए, 3, तो रिजल्टेंट ऑफ 3 रेंचेस इज अगेन अ रेंचेस, उसका रिजल्टेंट मैंने कितना मान लिया R डैश। तो क्या होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, R1 का स्क्वायर R2 प्लस R3 का स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी आ रही है √2p, R2 की वैल्यू कितनी आ रही है √2q, R3 की वैल्यू कितनी आ रही है √2r। वैल्यूज पुट करोगे रिजल्टेंट, K क्या होता है आपकी पिच, K क्या होता है आपके पास, कपल होता है, कपल निकल जाएगा आपका K1 स्क्वायर K2 इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालनी क्या थी, पिच, पिच क्या होता है, मूवमेंट बाय में फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल बाय में फोर्स। रिजल्टेंट का निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, किससे, मूवमेंट को किससे डिवाइड कर दोगे, फोर्स से। पिच निकालने का फॉर्मूला मूवमेंट बाय में रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट फोर्स, डिवाइड करोगे आपका यहाँ से पिच निकल जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, मतलब 2 को टॉपिक्स पर सारा चैप्टर है, या तो ये वाला टॉपिक जो मैंने आज करवाया है, या जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक करवाया था दिस, तो ये टॉपिक है। ठीक है जी, तो ये सेक्शन ही आपका बहुत इजी है, इसको ध्यान से करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।